सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप एक ई कॉमर्स ऐप बनाना चाहते हैं तो उसका जो डेटाबेस होगा फायरबेस में, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, उसमें डाटा कैसे और कहाँ स्टोर होगा, तो वो देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे किस चीज़ की, जो फायरबेस में हम डाटा स्टोर करते हैं, कलेक्शन के फार्म में करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यूज़र का हमने डाटा सेव करना हो तो उसको हम कलेक्शन, यूज़र का कलेक्शन नाम देंगे, ठीक है। और उसमें जो डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे, यानी कि कलेक्शन के बाद जो हम डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं, वो होगा यूआईडी। अब यूआईडी क्या है? यूआईडी फायरबेस के थ्रू एक यूनिक आईडी है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ईमेल यूज़ करते हैं, नंबर यूज़ करते हैं, उसकी बजाय आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? यूआईडी यूज़ करेंगे, बिकॉज ये यूनिक होता है हर यूज़र का। बट नेम, नंबर, ईमेल ये लोग यूज़र चेंज भी कर सकते हैं, ओके। सो अब इसके अंदर हम नेम, नंबर, ईमेल, पासवर्ड ये चीज़ें स्टोर करवाएंगे, सेम यूज़र आईडी भी स्टोर करवा देंगे। अब टोकन यहाँ पे क्या चीज़ है? टोकन फायरबेस जो एफ सी एम है, यानी कि यहाँ जहाँ से आप नोटिफिकेशंस भेजते हैं, तो उसके काम आ सकता है आपको, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोकन जो है सेव करना पड़ेगा। सो टोकन आप जैसे ही सेव करेंगे तो आप पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं किसी को, ओके। अब लास्ट पे आते हैं रजिस्ट्रेशन डेट। अब रजिस्ट्रेशन डेट यानी कि जब वो रजिस्टर कर रहा है, यूज़र बन रहा है, तो उसका डेट आप स्टोर करते हैं, लेकिन डेट को हमेशा आप किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? मिली सेकेंड्स के फार्म में, ना कि इस तरह से टाइप के 21 अगस्त 222, ठीक है। तो आप उस डेट को मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करके सेव करेंगे, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं प्रोडक्ट्स पे। अब प्रोडक्ट्स का जो डॉक्यूमेंट होगा वो एक रैंडम यूनिक आईडी होगा, यानी कि आप एक रैंडम नंबर बना लेंगे, उसको उसका डॉक्यूमेंट रख देंगे प्रोडक्ट का। अब ये रैंडम नंबर आप कैसे बनाएंगे? हमारे पास जावा में आ जाता है UUID.random स्ट्रिंग, आप उसको कर लें, उससे आप एक यूनिक आईडी बना सकते हैं। अब उसमें जो फील्ड्स होंगे, आईडी होगा, टाइटल होगा उस प्रोडक्ट का, डिस्क्रिप्शन होगा, आईडी यूनिक आईडी होगा जो, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये हमने यहाँ पे बनाया है, ये वाला आईडी यहाँ पे स्टोर कर देंगे। टाइटल स्टोर कर देंगे उस प्रोडक्ट का, डिस्क्रिप्शन और उसका एक कैटेगरी और सब कैटेगरी बताएंगे, और सेम उसमें प्राइस बता देंगे जो यूज़र को शो होगा। अब प्राइस शो होगा कैसे? प्राइस तो शो होगा, बट आप यहाँ पे बेस प्राइस भी सेट कर सकते हैं। बेस प्राइस यानी कि आपको खुद को कितने का मिल रहा है वो प्रोडक्ट, ये आप जैसे सेट कर देंगे तो आप मतलब मंथ के एंड में आप एक एनालाइज कर सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है ऑर्डर्स पे, ओके। उसके बाद आ जाते हैं टैग्स। टैग्स से क्या फ़ायदा होने वाला है? टैग्स यानी कि आप यहाँ पे डिफरेंट टैग यूज़ करके आप इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे यूज़र कुछ सर्च करेगा कोई प्रोडक्ट, सो वो टैग्स की मदद से सर्च कर पाएगा, ओके। उसके बाद इमेज आएगा प्रोडक्ट की, और पब्लिशर आईडी यानी कि कौन, किसने ये प्रोडक्ट पब्लिश किया। बाद में आपके, अभी आप अगर अपने ऐप पे खुद प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं तो ठीक है, आपका ही पब्लिशर आईडी रहेगा, बट बाद में अगर आपके ऐप में और सेलर हैं तो उनका भी पब्लिशर आईडी यहाँ पे सेव हो जाएगा। फिर जैसे उस प्रोडक्ट का कोई ऑर्डर आ जाएगा तो उसी पब्लिशर को नोटिफिकेशन जाएगा कि यार आपका एक ऑर्डर है, ओके। सेम वाउचर की बात करते हैं। अब यहाँ पे आपने एक लाइक वाउचर काफ़ी सारी कॉमर्स ऐप्स पे देखे होंगे कि 5% ऑफ, 10% ऑफ, या कभी कभी ये होता है 200 ऑफ, 100 रुपीज़ ऑफ। तो ये कैसे करेंगे? अब वाउचर वाले फील्ड में आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वो वैल्यू लिखेंगे, या 5% या 300 रुपीज़, जो भी लिखना है, ठीक है। मैंने अगर 5% देना है तो मैं क्या करूँगा? 5 और कामा यूज़ करके परसेंटेज वाला जो निशान होता है, लाइक जो 5 कीबोर्ड पे 5 के ऊपर आता है, ठीक है। अब वो यहाँ पे रख देंगे। अब फिर आप अपने फ्रंट एंड में उसका लॉजिक लगाएंगे। अगर परसेंटेज है तो प्राइस में जो वैल्यू है उसकी परसेंटेज कम हो जाए। अगर सेम यहाँ पे आप 300 लिख देते हैं और फिर कामा देख के परसेंटेज की बजाय आप अपनी करेंसी का नेम यानी कि INR या PKR लिखते हैं, तो उससे उसमें ये लॉजिक लगाना आप फ्रंट एंड में कि प्रोडक्ट की प्राइस में उतने पैसे कम हो जाएं, ना कि कोई परसेंटेज कम हो जाए, ओके। सेम लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन आता है विजिबल, ये हमारे पास एक बूलियन होने वाला है। विजिबल से क्या होगा कि कभी कभी आपके प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे उस प्रोडक्ट को विजिबल फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट आप शो नहीं करवाएंगे। आप जब डाटा प्रोडक्ट्स को लोड करवा रहे होंगे तो वेयर इक्वल टू विजिबल इक्वल टू ट्रू करके आप उनको लोड करवा रहे होंगे, ओके। सो अब प्रोडक्ट्स के काफ़ी सारे वेरिएशंस भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट तो एक प्रोडक्ट है, लाइक हमारे पास वॉलेट्स आ गए, तो वो वॉलेट्स तो हमारे पास काफ़ी तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट साइजेज़ में, या फिर शूज़ की बात करें तो डिफरेंट साइजेज़ में, और ड्रेसेस की बात करें तो वो भी सेम डिफरेंट साइजेज़ में, तो उनके वेरिएशंस भी हमें रखने पड़ेंगे। सो वेरिएशन का एक टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, प्राइस होगा, इमेज होगा, क्वांटिटी होगा, वेट होगा। वेट क्यों मैंने यहाँ पे रखा है? क्योंकि वेट के ही लिहाज से आप फिर डिलीवरी चार्जेस आप आगे वो रख सकते हैं कि डिलीवरी इसका कितने होने वाला है। अब ये विजिबल या इनविजिबल है, तो विजिबल इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, ये आप एक बूलियन वैल्यू रख दें।
आपको मैं एक और बात बता दूं, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो कि न्यूमेरिक है उसको हमेशा एज ए नंबर फॉर्म स्टोर करें, ना कि स्ट्रिंग फॉर्म में। ओके, सेम अगर हम कार्ट की बात करें, आईडी, ठीक है, कार्ट में जो भी चीज़ डाल रहे हैं वो आईडी उसका क्या होगा, उसका जो डॉक्यूमेंट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएशन में भी आप यूनिक आईडी, रैंडम यूनिक आईडी यूज़ करेंगे, यूजू आईडी वाली, ठीक है। अब कार्ट में आईडी क्या यूज़ होने वाला है, यानी कि डॉक्यूमेंट क्या यूज़ होने वाला है, वो होगा आईडी वेरिएशन की आईडी, यानी कि जो वेरिएशन आप कार्ट में डाल रहे हो। अब एक प्रोडक्ट में जब जाते हो तो आप वहाँ पे डिफरेंट वेरिएशन में से एक वेरिएशन सेलेक्ट करके उसको कार्ट में डालते हो ना, तो उस वेरिएशन की एक आईडी होगी प्लस यूज़र आईडी, यानी कि जो आपका आईडी है, ठीक है, जो उस कस्टमर का आईडी है, उन दोनों को मिला के एक जो स्ट्रिंग बनेगा वो उस कार्ट में उस आइटम के लिए एक आईडी होगा। सेम वहाँ पे आप वेरिएशन आईडी स्टोर करवा देंगे, प्रोडक्ट आईडी स्टोर करवा देंगे, और कार्ट में कितनी क्वांटिटी उसने डाली है वो स्टोर करवा देंगे। अब वेरिएशन का, प्रोडक्ट का सारा डाटा कार्ट से इन दोनों फील्ड से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएशन आईडी और प्रोडक्ट आईडी, वेरिएशन आईडी से आप वेरिएशन का सारा डाटा निकाल सकते हो, सेम प्रोडक्ट आईडी से सारा प्रोडक्ट का डाटा निकाल सकते हो। बट मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, वेरिएशन प्राइस, वेरिएशन इमेज फिर भी इनके फील्ड बना दिया ताकि हमें बार बार कॉल ना करना पड़े वेरिएशन को, तो उससे रीड्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज़ सेव कर दिए। अब सेम यहाँ पे वेट को भी मैंने यहाँ पे लोड करवा दिया। ओके, अब हम बात करते हैं आर्डर्स की, यानी कि अगर एक यूज़र ने आर्डर करवाना है, ये भी सेम, जनरेट एन आर्डर नंबर एंड सेट आर्डर नंबर एज डॉक्यूमेंट। कोई भी ऐसे आर्डर नंबर आप अगर न्यूमेरिक वैल्यूज़ जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सो यूआईडी वाला आर्डर नंबर के थ्रू मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जब किसी कस्टमर ने आपको कंप्लेन करना हुआ तो आर्डर नंबर सिंपल होना चाहिए ताकि वो याद करके आपको फॉरवर्ड कर दे, किसी भी तरह वो बता सके, ठीक है। तो आप आर्डर नंबर हमेशा न्यूमेरिक ही रखिए, चाहे जितना लॉन्ग रखिए, 7 8 2 8 वर्ड्स का जितना भी आप रख सकते हैं। उस आर्डर में क्या क्या फील्ड होने वाले हैं, कस्टमर नेम, नंबर, एड्रेस, सिटी नेम, ईमेल, और अगर कस्टमर कोई नोट लिखना चाहता है, लाइक कोई भी नोट, लाइक के कुछ भी हो सकता है इसमें, कि मतलब ये आइटम ऐसे पैक करना, या टाइप कुछ भी ऐसी बात जो आपको वो गाइड कराना चाहता हो उस आर्डर के रिलेटेड, ठीक है। उस आर्डर में और क्या फील्ड्स होंगे, आर्डर नंबर होगा, डिलीवरी के चार्जेस होंगे, और आइटम्स एक्सपेंस होगा, यानी कि अगर उसने दो आइटम आर्डर किए हैं तो उन दोनों आइटम्स के जो एक्सपेंस है उनको मिला के वो यहाँ पे आप स्टोर करवा देंगे। और कोरियर ऑर्डर का कौन सा होने वाला है, कौन इसको शिप करने वाला है, उस कोरियर का अपना नेम यहाँ पे सेट कर देंगे, सेम ट्रैकिंग नंबर, और पेमेंट मेथड, यानी कि उसने कैश ऑन डिलीवरी में लिया है या फिर उसने किस मतलब डेबिट कार्ड से पेमेंट किया है, जो भी पेमेंट मेथड है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर डेबिट कार्ड वगैरह से कर देगा तो यहाँ पे COD अमाउंट 0 हो जाएगा, वरना आप क्या रख देंगे, वो सारा अमाउंट क्या कर देंगे, COD अमाउंट पे रख देंगे। सो अगर आप कोई डिस्काउंट है आपके देना चाहते हैं उस आर्डर पे, तो आप वो डिस्काउंट वाली फील्ड में दे देंगे। ओके, आर्डर प्लेसिंग टाइम, कब एक यूज़र ने आर्डर प्लेस किया वो आप यहाँ पे सेट कर देंगे। आर्डर स्टेटस, यानी क्या कोरियर आपका आर्डर जब उसका ले गया है तो वो डिलीवर्ड है, रिटर्न है, या डिस्पैच्ड है, बुकड है, पेंडिंग है, तो वो स्टेटस आप यहाँ पे लिख देंगे। मैसेज क्या है कि आप यूज़र को कोई उस आर्डर पे मैसेज शो करवाना चाहते हैं कि यार लाइक आप आर्डर कैंसिल करने से पहले उसको यहाँ पे शो कराना चाहते हैं कि आइटम अभी के लिए अवेलेबल नहीं है, 2-3 दिन बाद स्टॉक में आएगा, तो आप वो मैसेज की फील्ड में लिखेंगे और उधर फ्रंट एंड पे वो मैसेज आप उसको आर्डर के ऊपर शो करवा देंगे। ओके, अब हम आर्डर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब कोई आदमी आर्डर करता है, जब कोई हमारा यूज़र आर्डर करता है, वो वेरिएशंस को सिलेक्ट करके आर्डर करता है ना। एक वेरिएशन उसने सिलेक्ट किया और उसने आर्डर करना था, ये तो ज़रा डाटा वो हो गया वो। अब जो प्रोडक्ट जाएगा वो उस वाले कलेक्शन में सेव नहीं होगा, आर्डर्स वाले कलेक्शन में सेव नहीं होगा, वो होगा सेव कलेक्शन आर्डर प्रोडक्ट्स में। ओके, ये भी रैंडम आईडी इसका डॉक्यूमेंट होगा, और इसमें आपने क्या स्टोर करना है, आर्डर नंबर स्टोर करना है, ठीक है, और प्रोडक्ट नेम, वेरिएशन नेम, प्रोडक्ट आईडी, वेरिएशन आईडी, ठीक है। ये आर्डर प्रोडक्ट से होप सो आपको पता चल रहा हो कि एक आर्डर में 2 प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो वो उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वो किस आर्डर के हैं, तो वो उनको आइडेंटिफाई हम आर्डर नंबर से करेंगे, ठीक है। 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ये सेम आर्डर नंबर होगा, तो मतलब वो एक आर्डर के दोनों ये प्रोडक्ट्स हैं। ओके, आइटम, प्राइस, क्वांटिटी और ये सब कुछ आप यहाँ पे फील्ड रख देंगे, ठीक है। सो ये था हमारा एक ई कॉमर्स का स्ट्रक्चर, जिसे आप एक अच्छा सा ई कॉमर्स फायरबेस के बैकएंड को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। सो अगर आपको इसमें और कोई ऐड करना है कुछ, वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।